हेलो दोस्तों, मैं नेहा कुशवाहा स्टडी विद विज्ञान में आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के 3 मार्कर प्रश्न आप सभी के सामने हैं। तो पहले प्रश्नों को देख लेते हैं। तो प्रश्न पहला है, शब्द शक्ति किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, अविदा शब्द शक्ति को उदाहरण सहित समझाइए। और तीसरा प्रश्न है, लक्षणा शब्द शक्ति को उदाहरण सहित समझाइए। इससे पहले एक और इसमें आता है व्यंजना शब्द शक्ति, जिस पर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो इसलिए आज मैंने इन दोनों चीजों को यहाँ पे लिखा हुआ है और आपकी जो शब्द शक्ति वाला टॉपिक है वो यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह से हमारी क्वेश्चन आंसर की पूरी सीरीज चल रही है। अगर आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप लोग हमारे एक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको नीचे एक व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां पे मिल जाएगी। तो चलिए हम अपने आज के डिस्कशन को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है यहाँ पे, शब्द शक्ति किसे कहते हैं। शब्द शक्ति के बारे में अगर हम बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि जिसका अर्थ हम अच्छे से समझ पाए उसे उसकी शब्द शक्ति कहते हैं। अगर हमको नॉर्मल मीनिंग में समझना है तो ठीक है, इतना सा चलेगा। बट अगर हमें डेफिनेशन लिखनी है, हम एक प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हैं और हमें मीन्स का एग्जाम देना है, वहां पर अगर हम डेफिनेशन लिखेंगे तो उस डेफिनेशन को कुछ इस प्रकार लिखेंगे। साहित्य या काव्य में सार्थक शब्द की अपेक्षित है। सार्थक शब्द के साहित्यिक दृष्टि से कई अर्थ निकलते हैं। शब्दों के विभिन्न अर्थ बतलाने वाले व्यापार या साधन को शब्द शक्ति कहते हैं। तो मेन आपका जो डेफिनेशन है वो आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। को लिखने के बाद यहाँ पर लिखेंगे कि कितने प्रकार की शब्द शक्ति यहाँ पर होती है। तो शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, आप सभी को पता है। एक होती है यहाँ पे अविधा, दूसरी होती है यहाँ पर लक्षणा, तीसरी होती है यहाँ पे व्यंजना। तो इस प्रकार 3 प्रकार की शब्द शक्ति यहाँ पर होती है, जिसके बारे में हमने यहाँ पे बता दिया। दूसरा प्रश्न है, अविदा शब्द शक्ति को उदाहरण से समझाइए। उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं, यहाँ पर पूरी सीरीज चलती है। अगर आप सभी को सारे वीडियोस चाहिए, आंसर प्रैक्टिस करनी है, तो आप सभी को ऊपर एक लिंक दिख रही होगी, जहां पर अगर आप चाहें तो वहां पर क्लिक करके आप हमारे उस वीडियोस में जा सकते हैं। वहां पर आपको पॉलिटी के, आपको ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के, एथिक्स के, केस स्टडीज वगैरह सारी तरह के जितनी भी सब्जेक्ट्स हैं उन सभी के वहां पे वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम अपने कोई प्रश्न पर लौट कर आ जाते हैं। इस पर अगर हम बात करें तो इसका बहुत ही साधारण सा मतलब है कि बात जैसी कही जा रही है वो वैसी ही है और वैसा ही समझ में आ रहा है। इसका मतलब ये है, अगर हम इसको डेफिनेशन के तौर पे देखेंगे, परिभाषा के तौर पे देखेंगे, तो जिस शब्द श्रवण मात्र से, मतलब जिस शब्द को सुनने मात्र से उसका प्रसिद्ध अर्थ या परंपरागत अर्थ हमको सरलता से समझ में आ जाए, वह अविदा शब्द शक्ति होती है। इसके अर्थ को हम वाच्य भी कहते हैं। ये थोड़े से शब्द देखने लायक हैं, ठीक है। तो वाच्यार्थ कहते हैं। दूसरा देखेंगे तो इनको हम मुख्यार्थ भी कहते हैं, मतलब मुख्य अर्थ क्या है वो। तो ये भी आप याद रखने वाली चीज है। इस तरह से इसको देख सकते हैं। उसी के साथ में इसका एक उदाहरण भी हम देंगे आखिरी में। तो उदाहरण में जैसे अगर आपसे कहा जाए कि बैल एक उपयोगी पशु है, तो यहाँ पर जो बैल है एक पशु है और यही इसका वाच्य है। और आपको इसका अर्थ भी बहुत इजीली समझ में आ रहा होगा। इसमें कोई गुप्त मतलब अर्थ नहीं है इसका कोई और मतलब आप समझ पाए, ठीक है। तो यह बहुत ही सिंपल भाषा में साधारण तरीके से समझ में हमको आ जाता है। ये होती है अविदा शब्द शक्ति। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे लक्षणा शब्द शक्ति को। तो लक्षणा शब्द शक्ति को देखेंगे तो इसमें थोड़ा सा आपको नाम से ही समझ में आ जाएगा कि जिसके लक्षण के बेसिस पर उसके अर्थ को हम समझ सकते हो, उसे कहते हैं लक्षणा शब्द शक्ति। सिंपल डेफिनेशन ये होगी। साथ ही साथ में अगर हम इसको डेफिनेशन में लिखेंगे तो हम इसका लिख सकते हैं कि जिसका अर्थ हम वाच्यार्थ या मुख्य अर्थ के द्वारा नहीं समझ सकते या उससे भिन्न होता है, उसका सामान्य अर्थ ना होकर वो एक अलग ही अर्थ को प्रकट करता है या फिर उसके लक्षण के आधार पर उसके अर्थ को प्रकट करता है, उसको लक्षणा शब्द शक्ति यहाँ पर कहते हैं। और लक्षणा शब्द शक्ति के यहाँ पर 2 भेद होते हैं, आपको याद रखने हैं। पहला होता है रूढ़ि लक्षणा और दूसरा होता है यहाँ पर प्रयोजनवादी लक्षणा। अब हम लास्ट में इसका लिख देंगे एक उदाहरण में हम इसके लिख देंगे, जैसे कि हमने लिख दिया यहाँ पे स्वदेश बैल है। अब स्वदेश यहाँ पे बैल है तो ये तो एक व्यक्ति है, वो बैल नहीं है। इसमें यहाँ पर बैल से मतलब है उसकी बैल बुद्धि से, मतलब बैल की बुद्धि के बारे में अगर हम बात करें तो बैल की बुद्धि होती है 0, मतलब कि यह
बैल बुद्धि वाला है, इसके मतलब में अगर हम बोलना चाहें तो यह एक मूर्ख व्यक्ति है, ये हम बोल सकते हैं। इन्हीं सभी चीजों के साथ आप सभी को याद रखना है कि आप सभी को यहाँ पर पॉलिटी के वीडियोस की लिंक ऊपर दिख रही होगी। इस वीडियोस पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको पॉलिटी के सारे जितने भी टॉपिक्स आप सभी को पढ़ा दिए गए वो सारे के सारे लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। उसी के साथ में यहाँ पर हिंदी के और अदर सारे सब्जेक्ट्स के भी यहाँ पे क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं, तो आप सभी लोग उन सभी वीडियोस को देखिए और अपने आंसर राइटिंग के थ्रू उनमें पार्टिसिपेट करने की भी कोशिश जरूर कीजिएगा। अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।